माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर भी खरीदा बहुत। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था, थोड़ा सा बोल देते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा कर। रट के ही बोलते हैं, कहाँ से अपने से कोई तो बनाएगा नहीं। पहला लेक्चर हम लोगों ने किया था, ये है अपना दूसरा वाला। ठीक है, पहला हो गया था ना, हमने कहा था आप लोगों के साथ 7 लेक्चर हम लोग करेंगे, 7 के साथ प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। ये पहला हो चुका है जो आज ही अपलोड हुआ है, ये नहीं कल अपलोड हुआ है, सॉरी कल अपलोड हुआ है, ये आज है। फिर ऐसे ही लगभग आपको 7 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करिए। कर भी दिया होगा, देखो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 0 है, x टेंड्स टू 0 1 माइनस x टू द पावर 1 बाई x। ठीक है, अब हम कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन कराते जाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको क्या लिखा हम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ e बेस e 1 माइनस x टू द पावर 1 बाई x। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी देखेगा। e टू द पावर log e है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई x log ऑफ e 1 माइनस x, और ये e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करने चले तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई x, इसकी वैल्यू हो गया माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3। ठीक है, अब देखो x से डिवाइड करेंगे तो सब जगह से x कट जाएगा, ये x हो गया, ये मींस ये यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अब x टेंड्स टू 0 मींस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या -1 मींस क्या बच गया e टू द पावर -1। ठीक है, तो पहला हुआ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करा रहे हैं कि आप लोगों का भी टाइम बचे, हमारा भी थोड़ा सा टाइम बचे। अब देखो आगे वाला जो है मॉड का है इंटीग्रेशन, दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखिए हम लिख रहे हैं ऑप्शन 5/2 2 3/2 और 1। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, -1 to 2 mod ऑफ x dx। तो परेशान ना हो, देखो पहले -1 to 0 कर लो, mod ऑफ x dx प्लस फिर 0 to 2 mod ऑफ x dx। ठीक है, -1 to 0 पे क्या होगा, मींस x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 का मतलब ये माइनस हो गया, -1 to 0 माइनस तो बाहर लगा ही लिया है, ये हो गया x dx। x इज ग्रेटर देन 0 मींस 0 to 2 जा रहा है, मींस x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये प्लस हो गया, तो ये हो गया x dx और 0 to 2, तो ये हो गया -x स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हमने पहले ही कर दिया, -1 to 0 और ये हो गया प्लस x स्क्वायर बाई 2 0 to 2। अब देखो हमने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि 0 नहीं पुट करो, डायरेक्ट 1 पुट करो। तो देखो 1 पुट किया, -1 पुट किया तो ये हो गया -1/2, इसको क्या बोल रहा है -1/2, यहां पे पुट किया तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाई 2 मींस ये हो गया 2, तो 2 -1/2 कितना हो गया बताओ, 2 to the 4 4 -1 3/2, देखो 3/2। ठीक है, चलिए आगे, पहले हमने कैलकुलस की सोच रहे हैं कि पहले कैलकुलस की करा दें, उसके बाद जो है आगे कराते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जल्दी से करना स्टार्ट करिए। लिखिए sin y अपॉन -2y + 3 cos y अपॉन 2x - 1, दूसरा लिखिए cos x अपॉन 2y - 1 एंड चौथा है none ऑफ these। कर लिए होंगे आप लोग, जो नहीं कर लिया होगा देख ले एक बार, 11th का 12th का क्वेश्चन है ये, तो बुक से क्वेश्चन है आप लोगों के। y = रूट में sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या 11th में पढ़ा होगा, सॉरी 11th बार निकल जा रहा है, 12th में पढ़ा होगा कि sin x = y मान लेते हैं, तो y मान लिया तो y = हो गया रूट में sin x प्लस y। ठीक है, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये हो गया y² = sin x प्लस y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो गया, ये 2y dy dx sin x का cos x प्लस dy dx, x के
सापेक्ष में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट। अब देखो dy by dx को भी इधर लेके आओ तो ये मींस 1 into dy by dx है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2y minus 1 dy by dx is equal to cos x, मींस dy by dx की वैल्यू क्या आ गया, cos x upon 2y minus 1। कौन सा, ये तीसरा cos x upon 2y minus 1। आगे करिए क्वेश्चन, हो गए, एक सेकंड देख लेते हैं और हाँ, और लिमिट का क्वेश्चन है। एक बार पहले कैलकुलस खत्म करा दे रहे हैं, ठीक है, पहले कैलकुलस खत्म करा दे रहे हैं, उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। करिए, आप लोग दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी करिए। ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं, बेसिक मेथड से एकदम बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू y tan x minus tan y अपॉन x minus y, यही है ना क्वेश्चन, कहां गया यहाँ tan x minus tan y अपॉन x minus y, ठीक है। अब देखो मान लिया अगर x टेंड्स टू y है, मींस x की वैल्यू y की तरफ जा रही है, इसका मतलब यही मान लेते हैं x इज इक्वल टू y प्लस h है, समथिंग कुछ ज्यादा ही होगा, मींस क्योंकि x की वैल्यू y की तरफ जा रही है तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू y प्लस h, ठीक है। अब देखो अगर हम लोगों ने ले लिया कि x इज इक्वल टू y है, अगर x की वैल्यू y हो गई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि h की वैल्यू 0 होगी, तभी तो x इज इक्वल टू y होगा। अगर हमने कहा कि x इज इक्वल टू y प्लस h, और हम दूसरी बात कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू y है, तो सीधी सी बात है कि h की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी 100%, ठीक है। अब देखिए बन गया है काम अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया tan x के प्लेस पे y पुट कर लेते हैं, y के प्लेस पे x पुट कर लो, आपकी मर्जी है, tan y प्लस h माइनस tan y अपॉन x के प्लेस पे y प्लस h पुट करिए तो ये हो गया y प्लस h माइनस y, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखो tan y प्लस h माइनस tan y, ठीक है। अब यहाँ पे tan a प्लस tan b ना लगाना, sin a भी, sin बाई cos लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin y प्लस h अपॉन cos y प्लस h माइनस sin y बाई cos y बाई h, दिख रहा है नीचे, आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं, एलसीएम देखो क्या हो गया, थोड़ा सा आपको मन में सोचना पड़ेगा भाई। अब ये ना सोचिए कि एलसीएम निकाल के हम बताएंगे, ठीक है, हम एलसीएम निकाल के नहीं बताएंगे, आपको इतना सोचना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम नहीं, इतना अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अपीयर होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो इसका हो गया sin y प्लस h cos y माइनस cos y प्लस h इनटू sin y, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा हम जगह को और एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए। देखो एलसीएम फिर से हम ले रहे हैं क्या, sin y प्लस h इंटू cos y माइनस cos y प्लस h इंटू sin y, नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए ना, थोड़ा सा कैमरा इधर एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा कैमरा इधर एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नीचे क्या हो गया एलसीएम में, cos y प्लस h cos y इंटू h स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इनमें कोई दिक्कत दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया फॉर्मूला sin a माइनस b का, मींस y प्लस h माइनस y, यही बात, y प्लस h माइनस y अपॉन ये हो गया h cos y प्लस h इंटू cos y, देखो प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, ये हो गया ऊपर sin h, नीचे हो गया h, तो h अपॉन sin h या sin h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू टोटल इतनी की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट किया, तो h इक्वल टू 0 पुट करने पे cos y हो गया, तो cos y इंटू cos y क्या हो गया, cos स्क्वायर y, इसको ऊपर ले गए तो सीधे सीधे क्या आ गया आंसर, sec स्क्वायर y, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। आगे
पहले इंटीग्रेशन यही करा लेते हैं, उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। थर्ड है 2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज। जल्दी से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गया होगा हमको लगता है, अभी तक सभी का आ गया होगा। 25-30 सेकंड से देखिए, ज्यादा नहीं लेना आपको, 25-30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना। क्वेश्चन नोट डाउन भी नहीं करना, ये भी नहीं कहेंगे क्वेश्चन आप नोट डाउन किया करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, यही है ना। हाँ देखो सीधे इसमें ले लेना, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, t dt, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे हो गया सीधे t dt, तो ये आ गया t स्क्वायर बाई 2। tan की वैल्यू क्या लिया था, t की वैल्यू क्या लिया था, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c जो भी है कांस्टेंट टर्म तो लिख लेना। ये हो गया। चलिए और देख लें कैलकुलस के, अब तो इसमें नहीं देख रहे हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो हो ही गए स्टार्टिंग के, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा थोड़ा सा देख लिया जाए, परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, करना आपको स्टार्ट करिए। और ठीक है, करिए जल्दी जल्दी से, फास्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15pr minus 1 is to 16pr minus 2, यही है ना, is equal to 3/4, then find the value of what, find the value of r, ठीक है। तो देखिए npr का फॉर्मूला पढ़ा होगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही होल बाई 16 फैक्टोरियल बाई 16 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, यही npr का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही पढ़ा है, ठीक। देखिए ये हो गया 15 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 16 माइनस r फैक्टोरियल इनटू ये हो गया 18 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, 18 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 16 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 16 फैक्टोरियल को देखो लिख सकते हैं 16 इंटू 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4, तो 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 बाई 16 माइनस r फैक्टोरियल इंटू ये क्या होगा 18 माइनस r इंटू 17 माइनस r, और 16 माइनस r फैक्टोरियल से 16 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे जो भी होगा वो कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4। अब वैल्यू थोड़ा सा आप लोग पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा तो चीजें बढ़ेंगी, मींस वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन की चीज है, आपको करना पड़ेगा। आगे लिखिए, ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल क्यूब हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है, प्लस 4 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब, जितना ऐड किया है उतना ही हमने माइनस भी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब तक जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसके लिए लिख लो 10 प्लस 1 बाई 2 का बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ये देखो हो गया 1 8 और ये 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36, ठीक है। तो ये देखो 2 से 5 हो गया, 10 प्लस 1 11 5 55 का स्क्वायर माइनस 35, ये कर लेना
5 5 से देखो कितना होता है 25 25। देखो कैसे करना है, ऑप्शन कैसे, आंसर कैसे आएगा, कैलकुलेट ना करना, ठीक है। इतना हमको पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, जितना भी आएगा मींस 25 के समथिंग आएगा 5, उसमें से माइनस हमको 36 करना है, मींस 5 माइनस 6 करना है। इसका मतलब कि ये 15 माइनस 6 मींस 9 आएगा लास्ट में, एक ही है, यही आंसर सही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करना, नहीं तो जिसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करना हो करे, लेकिन 100% ये आंसर सही है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम अपना हम लोग बचा सकते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन है, लिखिए ऑप्शन लिख रहा हूं, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, बेसिक सा फॉर्मूला है भाई, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखवा दे रहा हूं, कर लीजिए, ठीक है। क्या है डी डी एक्स ऑफ m माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, यही है, हाँ। अब m की वैल्यू पूछ रहा है, तो m की वैल्यू बताओ, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x यही होता है, तो m की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे कॉट इनवर्स x, सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ लेते हैं, कैलकुलस लगभग फिनिश हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन आ जाए बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 2 1 -1 0 2 1 -1, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल सा गिवन है भाई, sin a प्लस cos a = 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a = 1, ठीक है। ये वैल्यू 1, ये 1 कैंसिल आउट, पूछ रहा है sin 2a की वैल्यू, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a = 0, ठीक है, खत्म। आगे लिखो क्वेश्चन, हाँ करिए इसको, सीधे आंसर सब लोग बता दिए होंगे, 1 2 0 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 1 1 a b c, ठीक है, b प्लस c, b है a प्लस c, a प्लस b, यही है क्वेश्चन, एक बार मिला लेते हैं, हाँ सही है, ठीक है। वैल्यू पूछ रहा है, देखो ये तो 1 1 1 है, इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1 1 1 a b c, इसको ऐड कर दो, सब हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, ये भी 1 ये भी 1, आंसर सीधे सीधे, ठीक है। चलिए अब ना समझ में आया कैसे, तो भाई इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है सब बताने का, और सबको आना चाहिए, जो भी 11 12 में पढ़ा होगा खुद पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, 7 -7/2 -7 ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे ही आते हैं भाई, एयरफोर्स में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। -7 -7/2, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन कि देख के आदमी इसको शर्म आ जाए, ठीक है। प्लस 49, देखो 49 2 98, इस तरह हो रहा है, 14 7 98 हो तो रहा है, ठीक है। ये देखो हो गया 2x² - 14x - 7x + 49 = 0, बस अब इतना कर लो। देखो 2x कॉमन लिया तो ये हो गया x - 7, तो यहाँ पे भी होगा x - 7, तो x की वैल्यू +7 आएगा, x की वैल्यू +7 दो में आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ से 2x कॉमन लिया है तो यहाँ से -7 कॉमन लिया है ना, तो x की वैल्यू जो दूसरी आएगी वो +7/2 आएगी, तो 7,7/2 बस आंसर, ठीक है। ना समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x - 7 हो गया, मींस x - 7 = 0, तो x +7 चेक करेंगे, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, काम खत्म। दूसरा यहाँ से 2x कॉमन लिया है, यहाँ से -7 कॉमन लिया है, तो -7 उधर जाएगा तो +7 होगा, मींस वो भी आंसर प्लस ही में होगा, तो +7/2 बस, काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना। ये होता है थोड़ा सा टाइम बचाने का अपना तरीका है, जिसको जो अच्छा लगे, जैसे टाइम जो बचा सकता है, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, 2x - 3y = 7,
3x plus 4y is equal to 9, 4x plus 3y is equal to 8 and 3x minus 4y is equal to 18। देखिए बोला है कि एक लाइन है, लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए हम भी देख लेते हैं। 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। इसके लिए एक पॉइंट है, उससे होकर जा रहा है कौन सा 2, -3 और वो लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा होगा, क्या होगा 3x minus 4y plus lambda is equal to 0। x की वैल्यू पुट कर दो, 3 2 6 माइनस 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 प्लस 4 12 is equal to lambda is equal to -18, बस आ गया, ठीक है ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3x minus 4y -18 is equal to 0, -18 को बस उधर भेज दिया है, यही वाला आंसर होगा, ठीक है। कौन सा? डी वाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करिए आप लोग, तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, कल भी बताया था, चलो कल भी बताया था क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि इलिप्स, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल, क्या है गिवन है आपको? इक्वेशन दिख रहा होगा, अब हम भी नोट डाउन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 प्लस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यही है ना। कल हमने एक इक्वेशन बताया था, अगर कल का कोई क्लास किया हो तो, क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू देखो 2hxy, xy का कोई टर्म ही नहीं है, मींस h की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। b की वैल्यू 2, g की वैल्यू, इसे कंपेयर करो, g की वैल्यू हो गया -1, ठीक। f की वैल्यू हो गया 6 और c की वैल्यू हो गया 10, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे फाइंड करना है तो आपको h, देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू ab या h, देखो कंडीशन पढ़ा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है ना, आ रहा है ना। h स्क्वायर इज इक्वल टू ab एक कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन है h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, तीसरा कंडीशन है h स्क्वायर इज लेस देन ab। अगर पढ़ा होगा तो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स जो भी है, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या है, AHG BF FC, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करोगे, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया था पहले इसीलिए कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ये -18 आएगा। क्या ये वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? -18, मींस यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना आप, -18 आएगा, मींस व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, मींस व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 0, मींस h स्क्वायर इज लेस देन ab, सो दिस इज इलिप्स। ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा जाके रिवाइज करिए आप। दूसरा देखिए आगे, इलिप्स का ही क्वेश्चन है, फोकस पूछ रहा है उसका, करिए जल्दी से। 3x स्क्वायर प्लस, अरे यार क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ऑप्शन लिखिए 0, +-2 प्लस -2, 0 प्लस -3, 0 0, +-3, ठीक है। जल्दी से थोड़ा करिए। देखो इक्वेशन क्या है, एलिप्स का इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो इस 48 को हम सीधे नीचे ला रहे हैं, तो ये हो गया बाई 1, यहाँ पे 48 किया, यहाँ पे भी 48 किया, ठीक है। 3 से 16, 3 4 से 12, ठीक है। ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये फाइंड कर लेते हैं पहले, a इज इक्वल टू √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मींस 1 माइनस 12/16, 12/16 का मतलब 4/16, 4/16 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1/2, तो e की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब देखिए
फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक। ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 16 है, तो ए की वैल्यू 4 इंटू 1/2 कॉमा 0 प्लस माइनस, तो ये हो गया 2 कॉमा 0 मींस प्लस माइनस 2 कॉमा 0, ये हो गया, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ, एक देखिए इंटीग्रेशन का वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बच गया था, इसको करिए बढ़िया क्वेश्चन। 0 1 -1 -2 है। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। y is equal to cot x गिवन है, ठीक है। तो देखो y is equal to cot x मींस अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy by dx is equal to minus cos x square x। फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भाई बार-बार कह रहा है, पहले फॉर्मूला पढ़िए। डबल डिफरेंशिएट किया तो d2y by dx स्क्वायर, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया -2 cos x, ठीक है। अब cos x को डिफरेंशिएट किया, किसको cos x को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया माइनस cos x इनटू cot x हो गया। अब देखो ये हो गया इतना, चलो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 cos x इनटू cos x को लिख सकते हैं 2 cos x स्क्वायर x, बताइए इनटू cot x, ठीक है। अब देखिए cos x स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dy by dx, लिख सकते हैं, हाँ बोलो। cos x स्क्वायर x को हम क्वेश्चन सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। cos x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, हाँ सही कर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस नहीं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन हाँ हमको क्वेश्चन दिखने का था। चलिए अब देखिए cos x स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dy by dx, किसी को कोई दिक्कत, इधर यूज कर लेना हम d2y by dx स्क्वायर, ये हो गया। cos x स्क्वायर x को हम लिख रहे हैं माइनस 2 dy by dx। अब बच गया cot x, तो देखो cot x को हम लिख सकते हैं y, ये हो गया y। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, हाँ चलिए इस सब को इधर लेते आओ, d2y by dx स्क्वायर प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0, इतने की वैल्यू पूछ रहा था, मींस क्या होगा 0, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा था, हमको दिख नहीं रहा था, इसलिए हम कहे कि सब तो कट पिट जा रहा, सब तो इधर ही आ जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। वेक्टर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बनेगा। 10 8 6 12, ठीक है। a डॉट b, वेक्टर a डॉट b की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कितना 6, तो वेक्टर a डॉट b की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ab sin थीटा, यही हुआ। वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू गिवन है 5 और 2, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 5 इंटू 2 इंटू sin थीटा, ठीक है। देखो 2 3 मींस sin थीटा की वैल्यू हो गया 3/5, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा 4 जमा 5। पूछ रहा है a क्रॉस b, क्यों हमने cos थीटा निकाला, क्योंकि a क्रॉस b में क्या आता है cos थीटा, तो ये हो गया a b cos थीटा, ठीक है। a की वैल्यू कितना 5 2 था ना, 5 इंटू 2 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8। आगे ट्रिग्नोमेट्री, sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा sin थीटा, देखिए 2 प्लस अंडर में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, यही है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 1 प्लस cos 4 थीटा को हम लिख रहे हैं 2 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो भाई फॉर्मूला जाके रिवाइज करेगा। अब ये हो गया 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, कोई दिक्कत, 2 हमने फिर कॉमन ले लिया, 2 जब हमने फिर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये सीधे वैल्यू आ गया 2 cos थीटा।
2 cos थीटा कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा, अरे यार ये 2 cos थीटा, सी वाला ऑप्शन जो है 2 cos थीटा है, फोर्थ वाला ऑप्शन 2 sin थीटा है, गलती ऑप्शन में लिखा था, 2 cos थीटा सही है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ए यूनियन बी किसके बराबर है, ठीक है। सीधा सा ऑप्शन बता देना आपको, हम भी सीधा सा ऑप्शन बताएंगे, अब इसमें क्या सॉल्व किया जाए। ए माइनस बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फिर हो गया ए डैश माइनस बी डैश। देखो डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस जो भी है उसको कर दो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक ना। तो 20 वाले का आंसर सब लोग देख के बताएंगे कौन सा, सी वाला, ठीक है। सीधे सीधे बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिए। आगे आगे है आपका क्वेश्चन इनवर्स cos tan, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से tan इनवर्स x cot इनवर्स x 2 tan इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स, अरे यार ये तो फॉर्मूला है सीधे, tan 2a का जब फॉर्मूला निकालते हो, tan 2a का फॉर्मूला निकालते हो, tan 2a इक्वल टू क्या 2 सॉरी sin a अपॉन cos a। अब sin a को देखो क्या लिखते हो आप, sin 2a अपॉन cos 2a, ठीक है, ऐसे करके निकालते हो। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसका आंसर मारोगे 2 tan इनवर्स x। जो ना मार पाए भाई वो थोड़ा सा अपीयर होने में सोचेगा, ठीक है, मींस उसकी मैथ की तैयारी नहीं है, हम तो सीधा है क्या है, उसकी मैथ की तैयारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, हाँ लिखिए 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1, आगे है -1 -1 0 0, फोर्थ है नन ऑफ दीज। चलो हमने तो किया कुछ, क्या है आई 0 आई, इसका ए स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये आई 0 आई और ये हो गया मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये हो गया आई 0 आई, ठीक है। इसके लिए क्या मेथड है, इसको अगर ऐसे उठाया तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो आई इंटू क्या हो गया आई स्क्वायर, आई इंटू 0 क्या हो गया 0, मींस यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर। इसका फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो ये हो गया आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, हुआ क्या हो गया, अरे सॉरी माइनस होता है ना, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये हो गया 0। अब देखो इसको उठाया, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू आई 0, आई इंटू 0 0। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू आई हो गया, सॉरी 0 इंटू आई 0, आई इंटू आई स्क्वायर का मतलब माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस आई स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, दिख रहा है ना, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया -1, कहाँ दिखा -1 0, हाँ बी वाला -1 0 0 -1 दिख रहा है ना। चलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है। एपीजीपी का भी क्वेश्चन कर लो भाई, एपीजीपी का भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। बताइए, एक मिनट लिख देते हैं। एपी जीपी एचपी एनओटी, क्या बोला, एबीसी इन जीपी, ठीक। पूछ रहा है एबीसी अगर जीपी में है तो log a log b log c किस में होगा। सीधा सा बात है, अगर एबीसी जीपी में है तो मींस b by a इक्वल टू क्या होगा, c by b, हाँ a by b इक्वल टू क्या होगा, सॉरी b by a इक्वल टू c by b। तो यहाँ पे log ले लिया तो log m by n का मतलब होता है log m minus log a, तो ये हो गया log b minus log a is equal to log c minus log b, ठीक है। log b को इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2 log b is equal to log a plus log
सी, ठीक ना। तो ये हो गया किसका फॉर्म, 2b = a + c, ये कंडीशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए प्रोबेबिलिटी बचा था, लास्ट के दोनों क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दे दिया। चलो कोई बात नहीं। 28/143, 13/120, 3/13, 3/10, ठीक है। बोला है क्या क्वेश्चन है, 8 लाल गेंद है, 5 सफेद गेंद है, 3 गेंद निकालने पर सभी के लाल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 8 रेड गेंद और कौन सा व्हाइट गेंद है, सफेद 5 है, व्हाइट 8। बोल रहा है अरे 5, तीनों को अगर निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों का तीनों रेड हो, ठीक है। तो टोटल गेंद कितने हैं, 13 गेंद है और कितने निकालना है, 3। दूसरा बोल रहा है कंडीशन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों निकले वो रेड ही हो, मींस 8 से 3, ठीक है। ये देखिए हो गया 13c3 का मतलब 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ना, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए करते ही हैं। 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इसको किया तो ये क्या हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 और 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल से। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आओ। देखो 6 2 सा 12, 2 4 सा 8, ठीक है। ठीक है, अरे यार उल्टा कर दिया क्या, ओह उल्टा कर दिया, उल्टिया कर दिया। ये 8c3 अपॉन 13c3 होगा, बताओ उल्टा कर दिया भाई, 8c3 सॉरी 13c3, ठीक है। ये जो आ रहा है ना 143 अपॉन 28, ये आएगा 28 अपॉन 143, उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। उल्टा कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। 28 अपॉन 143, इसको देखो कैलकुलेट करो, 13 इंटू 11 143 एंड 4 7 सा 28, ठीक है। तो 28/143 होगा, ये 8c3 अपॉन 13c3 होगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला भी वही है, प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको जल्दी से। वन बाई 3, 2/3, 4/9, 3/4। बोला है 3 सिक्के को उछाला जाता है तो हेड, एक हेड या 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो ऐसे भी काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा 8, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। एक सेकंड, अभी अरेंजमेंट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 हो गया टेल टेल टेल, फिर हो गया टेल टेल हेड, फिर हो गया टेल 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 हेड टेल, फिर हो गया हेड टेल टेल, और तीनों के लिए टेल 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 तो आ चुका है। देखो 8 आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 हो गया। बोला है कि या तो एक हेड नहीं, एक हेड हो या 2 हेड हो, मींस एक हेड वाला भी चलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इसमें कितना क्या बोल रहा कि एक हेड हो या 2 हेड हो, 3 सिक्के को उछाला जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हेड हो या 2 हेड हो, नहीं दोनों के लिए पूछ रहा है। चलिए देखिए 3 के लिए तो बन गया तीनों हेड टेल हेड हेड, पर यार ये कंडीशन 2 बार रिपीट हो गई, ये वाला ठीक है, ये वाली कंडीशन 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है। 3 के लिए हो गया कि 2 2 टेल हो गया, 3 के लिए हो गया कि 1 1 टेल हो गया, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 3/8, दूसरे वाले के लिए भी कितना 3/8, मींस 2 हेड के लिए भी 3/8, तीसरे वाले के सॉरी एक हेड के लिए भी 3/8, तो ये हो गया 6/8 मींस 3/4, ठीक है।
वो दोनों हम लोगों ने एक ही चीज लिखी है। हेड हेड टेल बोलो, टेल हेड हेड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों का दोनों ठीक है। चलिए, ये लगभग 25 क्वेश्चन हो गए, शायद एक आध क्वेश्चन छोटा होगा बायनोमियल थ्योरम का, वो हम कहते भी हैं कि छोड़ दिया करो आप लोग, मैक्सिमम ट्राई किया करो कि वो छोड़ ही दिया करो, ठीक है। चलिए, फिर 2 लेक्चर हो गए, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर था, फिर हम लोग मिलेंगे तीसरा। लगभग हमने बताया कि 7 लेक्चर कराएंगे, बस उतना ही करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।